नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और मेरे चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और कौन सा अदना सा खिलाड़ी गोल करके बड़े बड़े सुरमाओं को मात दे दे कहा नहीं जा सकता। इंडिया अलायंस का गठन तो भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए किया गया था, लेकिन जो राजनीतिक चालें आजकल इस अलायंस में शामिल दल कर रहे हैं वे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर पाए या नहीं, लेकिन उससे पहले वे कई दलों को अलायंस से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिशों में जरूर लग गए हैं। आज हम बात इंडिया अलायंस में शामिल दो प्रमुख दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की करेंगे। साथ ही बात होगी बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच शह और मात का जो खेल अलायंस में खेला जा रहा है वह एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल इस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से पूरी तरह असहज है। बताया जाता है कि कांग्रेस यहां एक दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है, जिसे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को राजी नहीं है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि अमेठी रायबरेली के अलावा एक दो और सीटें कांग्रेस को दे दी जाएं, लेकिन कांग्रेस की मंशा उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की है और उसकी यह मंशा समाजवादी पार्टी के साथ पूरी होती हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए कांग्रेस इस समय बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल कराकर अपने कई हित साधने का प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव कांग्रेस की इस मंशा को जानते ना हो, इसलिए उन्होंने सख्त लहजे में अलायंस में शामिल दलों को बता दिया है कि बसपा को इंडिया अलायंस में शामिल करने के लिए वे किसी भी शर्त पर राजी होने वाले नहीं हैं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि कांग्रेस या दबाव की राजनीति अपनाकर समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर लाना चाहती है, ताकि अखिलेश यादव कुछ और सीटें कांग्रेस को देने के लिए राजी हो जाएं। लेकिन यहाँ भी अभी तक अखिलेश यादव सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। दोस्तों, ऐसे में कांग्रेस के चुप बैठे रहने के भी आसार कम ही नजर आते हैं। अगर बात नहीं बनी तो कांग्रेस अपने सहयोगी दलों पर दबाव डालकर अखिलेश यादव को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर करने का प्रयास करेगी और अखिलेश यादव अगर नहीं मानते हैं तो कांग्रेस इंडिया अलायंस में सुश्री मायावती यानी बसपा की एंट्री कराकर समाजवादी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। दरअसल इंडिया अलायंस में शामिल दल अच्छी तरह जानते हैं कि बिना कांग्रेस के यह अलायंस केंद्र की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। कांग्रेस शायद 60-70 या फिर 100-150 सीटें लेकर आ जाए, वह भाजपा के बाद सबसे बड़ा दल होगा। इसलिए अखिलेश यादव यदि कांग्रेस को एक दर्जन सीटें देने को राजी नहीं हुए तो बसपा को इंडिया अलायंस में एंट्री कराने के लिए कांग्रेस अपना पूरा दमखम लगाने पर मजबूर होगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बसपा को इंडिया अलायंस में शामिल करवाकर कांग्रेस अपने कई हितों को पूरा कर सकती है, जो समाजवादी पार्टी के साथ रहकर पूरे होते हमें दिखाई नहीं देते। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के अंदरखाने बसपा के साथ बैठकों का दौर जारी है और अगर समाजवादी पार्टी नहीं मानती है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाकर बसपा की एंट्री इंडिया अलायंस में कांग्रेस करा देगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 18 से 24 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है और शेष सीटें आरएलडी और बसपा को दे दी जाएंगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही बसपा के साथ आने से दलित और मुस्लिम मतदाता जो छिटक भाजपा और समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुके थे उनके एक बार फिर से वापसी कराई जा सकती है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान कभी एक पार्टी के साथ बंधा हुआ नहीं रहा। जहां भी उसके राजनीतिक हित पूरे होते हुए दिखाई देते हैं वह उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। पहले कांग्रेस, उसके बाद बसपा और सपा, यानी उत्तर प्रदेश में जो भी दल भाजपा को हराने का दमखम दिखाता नजर आएगा, मुस्लिम मतदाता उस दल के साथ खड़ा होने से गुरेज नहीं करेंगे। कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होने की स्थिति में मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से टूटकर इस तरफ आ सकता है। इस बात से अखिलेश यादव भी अच्छी तरह परिचित है और बताया जाता है कि अखिलेश यादव भी कोई जोखिम लेने की स्थिति में है नहीं। यानी कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में बसपा का नाम लेकर समाजवादी पार्टी को चारों तरफ से घेरने के प्रयास में जुट गई है। बताया जाता है कि कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेताओं की समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर गुप्त बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कोई तालमेल अभी दोनों के बीच बैठा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपने मजबूत जनाधार के कारण समाजवादी पार्टी झुकने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस उसे झुकाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि दोनों दलों की इस जंग में जीतेगा कौन। राजनीतिक चिंतक बताते हैं कि यदि अखिलेश यादव नहीं माने तो उन्हें इंडिया अलायंस से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और बसपा की एंट्री हो सकती है।